Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it's me Maria Nosheen. Hope so you all are fine. जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और हमने A to C क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमने क्वेश्चन डी देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर को डिफ़ाइन करना है, कंप्यूटर की तारीफ़ करनी कि कंप्यूटर क्या है। तो पेज नंबर 5 पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में है इसकी डेफिनेशन। तो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो मशीन जो कि बिजली पे काम करती है। दैट कैन डू जो कर सकती है फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन। फास्ट का मतलब है तेज़, एंड करेक्ट और बिल्कुल दुरुस्त कैलकुलेशन, शुमारियात, जो बिल्कुल दुरुस्त और तेज़ तरीन शुमारियात कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है कि कंप्यूटर जो है आपके पास वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड। आपने कुछ जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पे कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हम लोगों ने पढ़ा था, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस। ठीक है, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस। वैरायटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर आर यूज्ड इन मैनी प्लेसेस। आप यहाँ पे वैरायटी की जगह पे वर्ड मैनी भी लिख सकते हैं। अगर आपको वैरायटी मुश्किल लग रहा है तो आप मैनी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैनी प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेस, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशंस। रेलवे स्टेशंस तक करेंगे आप, एंड रेलवे स्टेशंस। ठीक है, आपने यहाँ तक करना है, एंड रेलवे स्टेशंस। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर आपके पास स्कूल, ऑफिस, शॉप्स और रेलवे स्टेशंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके स्कूल में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। नेक्स्ट आप देखें, डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनपुट को डिफ़ाइन करना है, प्रोसेस को करना है, आउटपुट को करना है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को करना है। यानी कि आईपीओ साइकिल को डिफ़ाइन करना है और डाटा और इन्फॉर्मेशन। आईपीओ साइकिल क्या करता है? आईपीओ साइकिल हमारे डाटा पे प्रोसेस करके उसे इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो ये एक्चुअली में आपके पूरे इस क्वेश्चन में आईपीओ साइकिल के बारे में ही पूछा गया है कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है, और कैसे आपके पास आपकी इनपुट जो है वो आउटपुट में चेंज होती है। इनपुट का मतलब है कि आपके पास डाटा होता है, और प्रोसेस का मतलब है इन्फॉर्मेशन का मतलब है आप उस डाटा पे प्रोसेस करके उससे आप एक प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 8 पे। चलें पेज नंबर 8 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 8 पे हमारे पास इन पांचों के आंसर्स हैं। देखें, इनपुट व्हेन डाटा इज़ एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उसे आप इनपुट कहते हैं। ठीक है। प्रोसेस इज़ कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा। सॉर्टिंग का क्या मतलब है? कैलकुलेट का मतलब है कि आप शुमार करते हो उसको, और सॉर्टिंग का क्या मतलब है? अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं आप द डाटा। ठीक है, तरतीब दी जाती है या उस पर कोई प्रोसेस किया जाता है। आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा। रिजल्ट का क्या मतलब है? नतीजा। आपके पास आउटपुट नतीजा है प्रोसेस डाटा का। जिस डाटा के ऊपर आपने कोई भी काम किया है उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या है? वो आउटपुट है, डाटा। नेक्स्ट है आपके पास डाटा। तो डाटा क्या है? डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ मैंने आपको बताया था, रॉ किसी भी ऐसे मटेरियल या चीज़ को कहते हैं जो कि आपके पास खालिस नहीं होती। फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि सही हकाइक और सही आपके पास फिगर्स नहीं होते। फिगर्स 1 2 3 आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये खालिस हालत में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी हुई है 2 आपको कहा जाए 2 और 2 आपके पास जो है ये इनपुट है, और प्रोसेस फिर आपको प्रोसेस बताया जाता है। डाटा क्या है? 2 and 2। अब आप 2 and 2 का कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे कुछ भी रिज़ल्ट के तौर पे नहीं निकाल सकते। फिर आपको कहा जाता है कि इस पर प्रोसेस करें आप प्लस का प्रोसेस करते हो। फिर आपके पास आउटपुट में जो 4 आता है वो आपके पास जो है एक खालिस शक्ल में फैक्ट्स हैं। जब फैक्ट्स जो हैं वो पैट इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं तो वो कोई रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है।
तो वही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा, इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा। होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। इंसान और कंप्यूटर में कोई से आपने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। 7 पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 7 पे आ जाएं। 8 पे हमने अभी डिस्कस किया था, तो 7 पे देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। ज़रा आगे है, ये लिखा हुआ है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेट्स कंपेयर मैन एंड कंप्यूटर। तो इसको देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है मैन वर्क्स स्लोली, आदमी जो है वो आहिस्ता से काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, कंप्यूटर वर्क्स काम करता है फास्ट, तेज़ी से काम करता है। दूसरा पॉइंट है मैन कैन इमेजिन एंड थिंक, इंसान जो है वो इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है, सोच भी सकता है, इमेजिन भी कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक, कंप्यूटर इमेजिन भी नहीं कर सकता और ना ही वो सोच सकता है। मैन गेट्स टायर्ड, इंसान थक जाता है, ठीक है। टायर्ड को क्या मतलब है, थक जाना, इंसान थक जाता है काम ज़्यादा कर करके। कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड, कंप्यूटर नहीं थकता, जितना मर्जी आप कंप्यूटर से काम करवाने, कंप्यूटर थकता नहीं है। अब हम आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, इसके अलावा हमारे पास लैब एक्सरसाइज रह गई थी, तो लैब एक्सरसाइज चलें आज ये भी कर लेते हैं। थिंक ऑफ सम प्रोसेस वेयर द इनपुट प्रोसेस आउटपुट इज क्लियर टू यू, राइट पेपर some such write on paper some such examples like nail cutter, stapler, barber cutting hair etc। तो आपने इस तरह की कुछ पेपर के ऊपर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सम प्रोसेस के ज़रिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, तो आपने ऐसी कुछ एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं जी। देखिए फर्स्ट है डूइंग होमवर्क, आप होमवर्क करते हैं तो आपको इनपुट में क्या आएगा, इसमें डूइंग होमवर्क में आप अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, रबर, शार्पनर, हर एक चीज़ जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए वो अपने पास अपनी स्टडी टेबल पे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स इज़ इनपुट। उसके बाद जब आप होमवर्क करने बैठते हैं, आप राइट करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं, तो वो प्रोसेस है। जब आपको लर्न हो चुका होता है और आप सब चीज़ें जो है अपनी बैग में दोबारा डाल देते हैं लर्न करने के बाद, राइट करने के बाद, तो वो आउटपुट होगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग एग्स को बॉयल करना हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक बर्तन चाहिए, फिर आप पानी चाहिए, इसके अलावा एग्स चाहिए, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। तो आप फिर उसको चूल्हे पे रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनपुट हैं। फिर जब वो एग्स बॉयल होने के लिए जितना भी टाइम देते हैं वो सारा प्रोसेस है, वो सारा इतने टाइम में वो एग्स बॉयल हो रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जब वो बॉयल्ड एग आपके पास आ जाता है और अब आप उसको खा सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके पास आउटपुट होगा, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए आप क्या करते हो, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है कपड़े धोने के लिए वो सारी इनपुट्स होंगी। कपड़े धोने के लिए आपको सर्फ चाहिए, इसके अलावा आपको कपड़े चाहिए, जिस चीज़ में अपने कपड़े धोने हैं वो चीज़ चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये इनपुट हैं, ठीक है। आप कपड़े अब धो रहे हैं तो वो कपड़े धोने का जो प्रोसेस है उसे आप प्रोसेस कहते हो, धोने का जो अमल है उसे आप प्रोसेस कहते हो। और फिर जब आप धो चुके होते हैं और आपके पास खुश्क होकर कपड़े आ जाते हैं, अब आप फोल्ड करते हैं, जब फोल्ड कर लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो आउटपुट का प्रोसेस होता है। वो लास्ट है IPO साइकिल मॉडल में लास्ट स्टेप जो है वो आउटपुट है। और आउटपुट क्या है कि आपने अपने कपड़ों को आपने वॉश कर लिया और उसके बाद फोल्ड भी कर लिया, तो अब आपके पास आउटपुट आ गया। इसी तरह आपने और 3 एग्जांपल्स खुद से सोचनी है और अपनी नोटबुक पे लिखनी है। नोटबुक पे कोशिश करें कि आप ये वाली एग्जांपल्स बुक पे लिखें, लेकिन अपने पास जो नोटबुक पे आपने लिखनी है वो अपनी तरफ से 3 आपने सोच के लिखनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।